हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक्सेल से पेमेंट और रिसीप्ट की एंट्रीज को टैली में इंपोर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले पेमेंट का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से होगा, जिसमें वाउचर डेट, वाउचर नंबर, पार्टी का लेजर, देन अमाउंट, और उसके बाद वहाँ पर बिल वाइज रेफरेंस, जैसे न्यू रेफरेंस या ऑन अकाउंट या अगेंस्ट रेफरेंस या एडवांस, तो वो यहाँ पर स्पेसिफाई होगा इस कॉलम में। देन इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा नरेशन आपका। इस कॉलम में नरेशन आ जाएगा, जो नरेशन आप मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये है पेमेंट का फॉर्मेट। और रिसीप्ट का फॉर्मेट जो है वो कुछ इस टाइप से होगा, जिसके अंदर सबसे पहले अपना डेट आ जाएगा। डेट के बाद यहाँ पर कॉलम आ जाएंगे वाउचर नंबर। वाउचर नंबर के बाद यहाँ पर कैश या बैंक का लेटर आ जाएगा। अभी इसके अंदर दोनों में आपको फर्क देखने मिलेगा। जैसे पेमेंट की एंट्री में यहाँ पर बैंक और कैश का लेजर हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, जो कि हम टैली में मैपिंग में करने वाले हैं। ठीक है, और रिसीप्ट की एंट्री में हमने यहाँ पर कैश बैंक का लेजर दिखाया हुआ है। तो मैं दोनों का डिफरेंस बताता हूँ आपको, और इसको किस तरीके से मैप करने वाले हैं वो देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑल्ट ओ करेंगे। ऑल्ट ओ करके यहाँ पर हम मैपिंग मैनेज में जाएंगे, देन मैपिंग में जाएंगे, मैपिंग टेम्पलेट, और यहाँ पर हम ऑल्टर में चले जाएंगे अगर हमने ऑलरेडी मैपिंग किया हुआ है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर मैपिंग किया हुआ है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले जैसे पेमेंट टू के नाम से हमने शीट बनाया हुआ है, पेमेंट टू हमने यहाँ ले लिया। राइट, उसके बाद यहाँ पर लोकेशन आ जाएगा, फाइल लोकेशन। देन यहाँ पर वर्कशीट का नाम आपको सेलेक्ट करना है, तो पेमेंट टू हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ये करने के बाद यहाँ पर हम वन बाय वन जितने भी कॉलम्स हमारे एक्सेल में हैं उसको हम यहाँ पर मैप करने वाले हैं, ताकि टैली जो है वही डेटा फैच करे जो एक्सेल में हर कॉलम में डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से सारे डिटेल्स यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। इसके अंदर देखिए, यहाँ पर हमने टॉप लेजर के अंदर ये स्पेसिफाई किया हुआ है बैंक का लेजर। ठीक है, यहाँ पर एसबीआई बैंक। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि टॉप लेजर जो है, यहाँ पर जैसे अगर हम वाउचर में जाते हैं, ये पेमेंट की एंट्री करते टाइम पे यहाँ पर जो हम लेजर सेलेक्ट करते हैं कैश का या बैंक का, तो ये टॉप लेजर होता है आपका। ठीक है, तो इसको टॉप लेजर बोला जाता है मैपिंग में। तो वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने अपनी पेमेंट की शीट में, पेमेंट वाली फाइल में हमने बैंक का लेजर स्पेसिफाई नहीं किया है, क्योंकि हमें अगेन एंड अगेन अगर हमारा बैंक का लेजर सेम है, एसबीआई बैंक है समझो, और सारी ट्रांजेक्शन एसबीआई बैंक से ही होने वाली है, तो हमने क्या किया है, उस कॉलम को फिक्स कर दिया टैली में। तो एक्सेल में डालने की नीड नहीं है, अननेसेसरी आपका एक कॉलम ऐड ना हो इसके लिए हमने वहां से रिमूव कर लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेजर नेम, देन स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू करके, और यहाँ पर अपना लेजर नेम आ जाएगा, जो भी लेजर होगा आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एंटर एंटर करते हैं। यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिया है लेजर अमाउंट, और ये नीचे आ जाएगा बॉटम लेजर में। बॉटम लेजर में आप डाल देंगे जो पार्टी का लेजर होगा या एक्सपेंस लेजर होगा, तो वो आपको स्पेसिफाई करना है, और उसके साथ साथ बिल वाइज रेफरेंस भी डालना है, जैसे अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस। जब हम एंट्री कर रहे होते हैं, मैं एक एंट्री करके बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ गए, ये आपने वाउचर नंबर डाला। वाउचर नंबर डालने के बाद आपने यहाँ नाम डाला बैंक का, और यहाँ पर जो आप पार्टी का नाम सेलेक्ट करते हैं, जैसे आपने ये लिया, देन उसके बाद उसका अमाउंट डाला। तो ये जो आप डालते हैं ना रेफरेंस, तो ये वो रेफरेंस है जो कि आपको मेंशन करना होता है कि जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो किस बिल के अगेंस्ट कर रहे हैं, अगेंस्ट में कर रहे हैं या न्यू रेफरेंस है। ठीक है, या एडवांस है या ऑन अकाउंट है, तो ये सारे टाइप होते हैं। तो वो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना होता है। तो वही हमने क्या किया है, मैपिंग में ही डाल दिया है यहाँ पे। बिल वाइज रेफरेंस का हमने एक कॉलम बनाया हुआ है एक्सेल में, हम वो ले लेंगे। ये वाला कॉलम है अपना बिल वाइज रेफरेंस का, तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर बिल नेम आ गया, जिसमें हमने वाउचर नंबर दिया है। बिल अमाउंट, बिल अमाउंट के बाद बिल अमाउंट डी आर और सी आर। ठीक है, अब इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब जब हम इम्पोर्ट के लिए जाएंगे, ऑल्ट ओ किया, ट्रांजेक्शन्स में गए, फिर यहाँ पर इम्पोर्ट में गए, और पेमेंट में गए। यहाँ पर वर्कशीट का नाम अपना पेमेंट आ जाएगा, और मैपिंग आप सेलेक्ट करोगे, जो मैपिंग आपका है।
उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ काउंट 39 आ रहा है, तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। रॉ नंबर 2, वाउचर नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखिए उसके अंदर एरर आया, वाउचर नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट का। तो हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि इसमें गए, पेमेंट टू हमने बनाया ना, तो पेमेंट टू, इसका हम वाउचर टाइप देख लेते हैं। ठीक है, सो नंबरिंग का हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वाउचर्स हैं ऑलरेडी, ये 47 वाउचर्स यहाँ पर है, तो इसीलिए वो ओवरराइड नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स ऑलरेडी है। ठीक है, मैं पुरानी वाली एंट्रीज जो है ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, फिर मैं फ्रेश आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑल टूल किया, ट्रांजेक्शन्स में गए, ये डमी डेटा है गाइस, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रीवियस एंट्रीज को डिलीट किया है, बट एक्चुअल में आप ऐसा नहीं करेंगे। जो नंबरिंग आपका चलेगा उसके सीक्वेंस में ही आपको नंबर देना है। ठीक है, जो नंबरिंग आपका है वाउचर नंबर बिहेवियर, उसके हिसाब से ही आपको कंटिन्यूस में रखना है। अब यहाँ पे 39 वाउचर्स आ रहे हैं, इसको हमने आई किया, इम्पोर्ट हो गई एंट्रीज, इम्पोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसको व्यू कर लेते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में गए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में गए, स्टैटिक्स में गए, यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर में आ जाते हैं। 39 नंबर काउंट आ रहा है, इस पर एंटर किया, और ये बिल्स अपने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे बिल्स यहाँ पर आ गए हैं पेमेंट वाले। इसके अंदर आप नीचे देखेंगे तो नरेशन भी फिलअप हुआ है यहाँ पे, जो हमने डाला हुआ है, और नंबरिंग जो है सबका, वो नंबरिंग भी सीक्वेंस में चल रहा है, जैसे कि हमने स्पेसिफाई किया है। ठीक है, तो ये पेमेंट की एंट्रीज थी आपकी। आप रिसीप्ट की एंट्रीज की बात करते हैं। रिसीप्ट एंट्रीज जो है आपका, वो किस तरीके से इंपोर्ट करना है। इसके अंदर देखिए हमने एक कॉलम स्पेसिफाई किया हुआ है कैश और बैंक के लिए। क्यों किया है, क्योंकि हमारी कुछ एंट्रीज कैश की भी है, कुछ एंट्रीज बैंक की भी है, और बैंक के लेजर भी यहाँ पर मल्टीपल है, जैसे एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी है, एसबीआई है। ठीक है, तो अगर मल्टीपल लेजर्स होंगे आपके, तो आपको कॉलम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आप मैपिंग के टाइम पे सिंगल लेजर भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने पेमेंट में बताया कि वहां पर सिंगल लेजर था, वहां पर सिर्फ, यहाँ पर सिर्फ एसबीआई की ही एक ट्रांजेक्शन थी, तो हमने सिंगल लेजर ही स्पेसिफाई किया हुआ है मैपिंग के टाइम पे। तो अब रिसीप्ट में देखिए, रिसीप्ट में भी इसके अलावा बाकी पूरा फॉर्मेट सेम है। यहाँ पर लेजर नेम आ जाएगा, देन लेजर अमाउंट आ जाएगा, देन यहाँ पर बिल वाइज और नरेशन। ठीक है, तो इसको करते हैं इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के लिए मैनेज में जा करके पहले हम यहाँ मैपिंग में जाएंगे, और यहाँ पर हम जो मैपिंग है अपना, जैसे रिसीप्ट के नाम से है, तो रिसीप्ट ले लेंगे यहाँ पर। इसके बाद लोकेशन आ जाएगा, देन यहाँ पर फाइल आपको सेलेक्ट करनी है, ये आपकी रिसीप्ट वाली फाइल हो गई। यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम वाउचर टाइप स्पेसिफाई करते हैं। रिसीप्ट का वाउचर टाइप डाला हमने, वाउचर डेट के सामने वाउचर डेट आ गया। ठीक है, ये जितने भी कॉलम्स आप देख रहे हैं, सारे एक्सेल वाले ही कॉलम्स होते हैं, जिनके नाम यहाँ पर शो होते हैं perfect के टाइम पे। ठीक है, आपको सब में डालना है ऐसे ही सीक्वेंस में। टॉप लेजर स्पेसिफाई करना है, बॉटम लेजर स्पेसिफाई करना है। ठीक है, ये कैश बैंक हो गया अपना लेजर जो डाला है हमने। इसके बाद यहाँ पर आपने वो डाल दिया कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो रिसीप्ट की एंट्री में कैश और बैंक का लेजर डेबिट होता है, तो हमने यहाँ पर डेबिट डाला है। ठीक है, अब इसके बाद बॉटम लेजर में आते हैं। बॉटम लेजर में पार्टी का लेजर आ जाएगा। यहाँ पर लेजर नेम में लेजर नेम डाला है हमने, देन उसके बाद अमाउंट, फिर यहाँ पर डेबिट क्रेडिट का क्रेडिट डाला है, पार्टी का लेजर क्रेडिट होगा इसलिए, फिर यहाँ पर लास्ट में बिल वाइज रेफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये करके उसके बाद हम इसको एंड ऑफ लिस्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ऑल्ट ओ करेंगे, ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे, और यहाँ पर रिसीप्ट एंट्रीज को हम इंपोर्ट करेंगे। तो वर्कशीट नेम में रिसीप्ट आया, देन यहाँ पर मैपिंग में हमने रिसीप्ट बनाया है, रिसीप्ट के नाम से मैपिंग आ जाएगा। इसके बाद इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए समरी में यहाँ पर शो कर रहा है नंबर ऑफ काउंट 16। हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो विद इन
2 मिनट्स के अंदर आप ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, स्टैटिक्स में, और यहाँ हम रिसीप्ट में जाएंगे। तो रिसीप्ट वाउचर में गए। रिसीप्ट वाउचर में यहाँ पर एंट्रीज अपनी आ रही है। इसमें देखिए हमने जो सीक्वेंस डाला है वो ऐसा है, अपना वाउचर नंबर, नंबरिंग है, और उसके बाद में सेक्शन डाला है हमने। ठीक है, इसको आप देखेंगे ओपन करके। फर्स्ट एंट्री में देखिए कैश था, कैश का लेजर, देन यहाँ पर पार्टी का नाम आ गया। ये 5500 की एंट्री है, इसको चेक भी कर लेते हैं। ये कैश का लेजर हुआ आपका, ये पार्टी का लेजर, और अमाउंट आ गई आपकी, राइट। तो ऐसे ही पूरा आपका जितनी भी एंट्रीज होंगी, हमने तो कम एंट्रीज की है, बट अगर आपकी नंबर ऑफ थाउजेंड्स में भी अगर एंट्री होगी तो वो आपका विद इन 5 मिनट्स के अंदर आप कर सकते हैं पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो इजीली डेटा आपका इंपोर्ट हो जाएगा। इसके अंदर भी सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है, जैसे कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एक्सेल इंपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि जो एक्सेल का डेटा आपने बनाया है उस फाइल की लोकेशन आप फिक्स रखेंगे। फिक्स मतलब किसी भी एक लोकेशन पे आप उसको रखेंगे, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव। ठीक है, तो वो लोकेशन फिक्स रहनी चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप यहाँ पर मैपिंग करने जाते हैं तो आप यहाँ पर फाइल को मैप करते हैं। ठीक है, वो मैपिंग के लिए यहाँ पर ये लोकेशन आता है, जैसे सी ड्राइव करके आ रहा है तो ये लोकेशन फिक्स हो जाती है कि ये फाइल इस लोकेशन पे है रखी। ठीक है, तो अगर आप इसको चेंज करेंगे बार बार तो आपको मैपिंग में भी चेंज करना पड़ेगा, सेम जैसे आपने उस लोकेशन में किया है। ठीक है, और सेकंड चीज ये कि अगर आप एक्सेल में आपने कोई डेटा बनाया है तो उसके कॉलम्स जो है हमने मैप भी किए हैं टैली में। ठीक है, तो इसको आपको चेंज नहीं करना। और थर्ड पॉइंट ये है आपका, जो डेटा आप बना रहे हैं, जितने भी लेजर्स आपके हैं, जैसे कोई भी आपका कैश बैंक का लेजर हो गया, या कोई पार्टी का या एक्सपेंस का लेजर हो गया, तो ये लेजर्स टैली के अंदर ऑलरेडी क्रिएटेड होने चाहिए। ठीक है, इनमें जैसे यहाँ पर आप देखेंगे लेजर, कोई भी लेजर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैं ऑल्टर में गया, ये मैंने कोई एक लेजर लिया जैसे अभी क्रिएशन। सो कई कई काफी सारे लेजर्स ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में हम कई बार स्पेस लगा देते हैं, जैसे इसमें अभी मैंने स्पेस कर दिया, और अगर मैं इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देता हूँ सपोज करिए, तो एक्सेप्ट कर लूंगा, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर अभी क्रिएशन करके डालूंगा, हाँ मैंने डाला अभी क्रिएशन। ठीक है, अब मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और जब मैं एंट्री को इंपोर्ट करने जाऊंगा तो ये एंट्री इंपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है लेजर में, और यहाँ टैली के अंदर स्पेस दिया हुआ होगा। ठीक है, तो स्पेसिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस चीज को आप मेक श्योर करें कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है किसी लेजर में कि लेजर डज नॉट एग्जिस्ट का एरर देगा आपको इंपोर्ट के टाइम पे, तो आप उसको उस लेजर को ऑल्टर करके देखना है कि उसमें कहीं स्पेसिंग तो नहीं है एक्सेल में या आपकी टैली के डेटा में। ठीक है, सो दैट्स इट, एंड थैंक यू।